A turn of radius 20 meter is banked for vehicles going at a speed of 36 km per hour. This is 10 meters per second. If the coefficient of static friction between the road and the tire is mu दे दिया है 0.4, what are the possible speeds of the vehicle so that it neither slips down or skids up? ठीक है, पहले तो हम थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा के लिए देखिए बहुत ही सिंपल मुझे दिया है कि 10 मीटर्स पर सेकेंड के व्हीकल के लिए बैंक किया गया है रोड, ठीक है। तो ये उस सिनेरियो में है जब कोई फ्रिक्शन एक्ट ना कर रहा हो, फ्रिक्शन का ज़रूरत ना पड़ रहा हो, ठीक है। तो बैंकिंग इक्वेशन अब हम सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट से करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट से। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किधर लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड इट इज़ इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और बाकी एक तो यहाँ mg लगेगा, फिर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन वुड बी एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन n, एंड दिस एंगल इज़ थीटा, क्योंकि दिस एंगल इज़ थीटा। तो n cos थीटा इस तरफ और इस तरफ n sin थीटा। कुछ नहीं, अब फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए। तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r एंड n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू v²/rg, एंड v² इज़ 100, रेडियस इज़ 20 एंड g इज़ 10, तो tan थीटा इज़ 1/2। यहाँ से मुझे थीटा पता चल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, सिंपल। अब नेक्स्ट मुझे फ्रिक्शन दिया है, मुझसे मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड्स ऑफ व्हीकल पूछा है ताकि व्हीकल स्लिप ना करे। तो चलिए देखते हैं, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझना। देखिए ये पहले जो फोर्सेस है वो हम बना लेते हैं, जो फोर्सेस इस पे हमेशा एक्ट करेंगे। mg, ऊपर में n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अब देखिए, अगर मैं v स्पीड को मैक्सिमम कर दूँ, v को अगर मैं मैक्सिमम कर दूँ तो क्या होगा? मेरा जो व्हीकल है वो इस तरफ में ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो उसके कारण इसका टेंडेंसी होगा ऊपर को स्लिप करने के लिए। मेरा व्हीकल बाहर को स्लिप करने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई एक फोर्स चाहिए। व्हाट इज़ दैट फोर्स? फ्रिक्शन। ऑफ कोर्स फ्रिक्शन ही बैलेंस करेगा। दिस इज़ द टेंडेंसी टू स्लिप। तो एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा इसको रोकने के लिए, विच विल बी इक्वल टू म्यू एन। म्यू एन मैंने क्यों लगाया, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम पता करना चाहता हूँ, यानी कि वो लिमिटिंग केस जिसके आगे वो स्लिप कर ही जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पे फ्रिक्शन भी मैक्सिमम एक्ट करना चाहिए, तो शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। दैट्स इट। अब हम इसके कंपोनेंट्स तोड़ लेते हैं। तो दिस एंगल विल बी थीटा, इधर विल बी म्यू एन कॉस थीटा, एंड नीचे की ओर म्यू एन साइन थीटा। अब इसके जो फोर्सेस है वो बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या क्या आएगा हमारे पास? तो
एन कॉस थीटा, पहले वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन साइन थीटा माइनस एम जी। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे हम, तो एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन, सॉरी आर जी इसको पॉजिटिव रखते हैं, तो म्यू एन साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Next equation will be mu n cos theta plus n sin theta is equal to mv square, mv max square upon r. This is equation number 2. तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास देखिए क्या रिज़ल्ट आता है. n एंड n विल बी कैंसल्ड आउट, तो म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन आर जी. और यहाँ से हम जब वी मैक्स निकालेंगे विल बी इक्वल टू रूट अंडर आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. दैट्स इट. सारे वैल्यूज़ दिए हैं, बस आंसर को पुट करना है और वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकालना है. तो आर का वैल्यू पता है मुझे, आर इज़ 20 मीटर्स, जी इज़ 10. अब देखिए tan थीटा मुझे मालूम है. व्हाट इज़ tan थीटा? tan थीटा इज़ 1/3 नहीं 1/2 इज़ 1/2. तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सा एक तरीका है. कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको मालूम होना, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो आप लोग. एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल थीटा मार्क कर दो, कोई भी एंगल. चलिए यही वाला एंगल मार्क करते हैं, थीटा. अब tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर में 1 डाल दो, ये वाला वैल्यू, और बेस में 2. तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज रूट अंडर 5. दैट्स इट. यहाँ से अब साइन थीटा कॉस थीटा जो भी वैल्यू आए या यूज़ पड़े उसको निकालो और वैल्यूज़ को पुट करो. तो वी मैक्स विल बी इक्वल टू रूट अंडर r इज़ 20, g इज़ 10, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/5 प्लस म्यू गिवन है 0.4 इंटू कॉस थीटा इज़ 2/5 अपॉन 0.4 इंटू साइन थीटा विल बी 1/5 माइनस 2/5. ठीक है. ये आप वैल्यूज़ निकालोगे सबको पुट करने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा. और वी मैक्स दैट विल बी इक्वल टू 15 मीटर्स पर सेकेंड. और इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे आप, तो वी मैक्स विल बी 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. इसी तरह वी मिनिमम जब होगा, तो वी मिनिमम में क्या होगा? बस जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट साइड में लगेगा और बाकी का प्रोसेस सेम होगा. ये पार्ट मैं नहीं करा रहा आपको, ये आप खुद से ट्राई करके देखना. इंस्टेड मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट दिखाता हूँ.
स्टैंडर्ड रिज़ल्ट क्या है, मतलब बहुत जगह आपको दिखेगा कुछ, एक्चुअली यहीं से मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरा वी मैक्स कितना आया है, वी मैक्स आया है मेरा रूट अंडर आर जी, ये मेरा वी मैक्स आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपन म्यू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करते हैं लोग, म्यू इक्वल्स टू tan फाई मान लेते हैं, tan फाई, और ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में कॉस थीटा का डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा प्लस म्यू इज़ tan फाई, और इस फाई को ना एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। और cos थीटा बाई cos थीटा विल बी 1 डिवाइडेड बाई फिर म्यू टाइम्स साइन थीटा बाई cos थीटा, यानी कि tan थीटा इंटू tan फाई। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ बस चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लस है एक्चुअली, तो ये अगर प्लस होगा, सॉरी ये कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, तो इन चीज़ों का आप बहुत ख्याल रखना। cos थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा होगा यहाँ पे, और ठीक है। अब जब 2 को 1 से डिवाइड किया तो एक्चुअली यहाँ पे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, दिस विल बी cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस म्यू को हमने tan फाई रखा था और साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड किया तो tan थीटा। अब ये जो अंदर वाला टर्म है ना, दिस इज़ नथिंग बट tan थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है। यानी कि ये एक मेरा सिंपल सा टर्म में अब आ गया आर जी tan थीटा प्लस फाई। ये चाहो तो आप इसे याद रख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को ये करने के लिए। और जो v मिनिमम होता है, v मिनिमम विल बी इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा माइनस फाई, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक वेलोसिटी का रेंज मिल गया है बस। वी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेफ रेंज, मतलब व्हीकल को स्किड नहीं करने के लिए क्या रेंज ऑफ वेलोसिटीज़ होना चाहिए। तो दिस शुड बी लेस देन थीटा प्लस फाई एंड ग्रेटर देन आर जी tan थीटा माइनस फाई, ठीक है। ये रिज़ल्ट को आप चाहो तो याद रख सकते हो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए। एंड रिमेंबर यहाँ पे tan फाई जो होता है दिस इज़ इक्वल टू म्यू। दैट्स इट। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी आप इसका जो वी मिनिमम वाला केस है एक बार आप नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करके देखना और उसके बाद वेरीफाई करना कि आपका ये एक्सप्रेशन ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है।